हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम पहले अभी बात करते हैं निफ्टी के बारे में। आज निफ्टी में हमें कैसे ट्रेड मिला और निफ्टी ने कैसा आज मूवमेंट किया, हम उसकी बात करेंगे। तो अगर आप सुबह देखो तो 9:15 बजे की कैंडल बहुत ही अच्छी कैंडल बनी थी, जिससे हमें लग रहा था कि एक हमारा बियर साइड होगा। अगर हम इसे देखें तो डे टाइम फ्रेम पे ये हमारा बिल्कुल रेजिस्टेंस पॉइंट पे थी। रेजिस्टेंस पॉइंट कैसा था वो भी आप देख लीजिए। मैंने इसको रेजिस्टेंस क्यों कह रहा हूँ मैं यहाँ पे, अगर आप इसका हम फीवो लेवल देखते हैं तो ये हमारे एक फीवो लेवल पे ही इसकी ओपनिंग हुई थी लगभग, और वहीं से इसको एक प्रेशर मिला जिसके कारण एक सेलिंग प्रेशर मिला। सेलिंग प्रेशर मिलने के बाद ये जब 15 मिनट में हमने कैंडल देखी तो 15 मिनट में हमें उसी सेलिंग प्रेशर का हमें कहीं ना कहीं प्रेशर नज़र आया, और वो प्रेशर हमें यहाँ पे देखिए आप एक बार, ये प्रेशर से हमें एक ये मोमेंट हमें मिला। और अगर हम देखें तो निफ्टी में अगर हमें आज ट्रेड मिली हैं तो वो कौन सी ट्रेड मिली है मैं आपको वो भी बताता हूँ। तो वो ट्रेड हमने ये करी है, 2 ट्रेड। एक हमें यहाँ पे मिली हमारे सेटअप से। सेटअप के लिए आप जाके हमारे चैनल पे जाके और अलग वीडियोस पड़ी हुई हैं सेटअप के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, आप उसे भी देख सकते हैं। तो इस सेटअप से हमने 1:3 का प्रॉफिट बुक किया और दोबारा हमें मिला, और दोबारा में हमें यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन जो हमने ड्रॉ करी थी, जो सुबह मॉर्निंग का जो हाई था, मॉर्निंग के हाई से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी थी, उसको हमने फिर यहाँ पे 1:1.5 पे, क्योंकि हमें हमारा सेटअप मिलता है तो हम एंट्री जरूर करते हैं, 1:1.5 पे ही इसको बुक कर लिया और बिल्कुल वहीं से मार्केट रिवर्स हो गई। तो बैंक निफ्टी में भी सुबह जो कैंडल बनी थी वो एक अच्छी कैंडल बनी थी, और उससे लग रहा था कि एक फिर कहीं ना कहीं ये इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट कर सके। ये ट्रेंड लाइन अगर आप देखो 29 जुलाई की जो हाई लगा था वहाँ से ट्रेंड लाइन एक हमारी आ रही है, और इस ट्रेंड लाइन का रीटेस्ट किया है इसने। अगर देखा जाए अभी तक ना बैंक निफ्टी में और निफ्टी में अभी तक मार्केट बुलिश नहीं है, अभी भी वो अपने फीबो लेवल से कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस ले रही है। अगर इसका भी हम डे टाइम फ्रेम देखें तो डे टाइम फ्रेम में ये तो पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ कि कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी, देखिए बैंक निफ्टी के लिए मैं पहले ही बोल चुका हूँ, अगर बैंक निफ्टी को देखो तो बैंक निफ्टी एक डाउन ट्रेंड में ही कहीं ना कहीं अभी तक डाउन ट्रेंड में ही ये रन कर रही है। बस अब अगर आप देखो तो यहाँ पर आके कहीं उसने डबल बॉटम लगाया है। जब तक बैंक निफ्टी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट देकर एक अच्छा अप ट्रेंड नहीं बना लेती है और इस लेवल को क्रॉस नहीं करती है, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि बैंक निफ्टी अभी हमारी बुलिश ट्रेंड में आ गई है। ठीक है, और कल के लिए ट्रेड कैसे लेनी है, कहाँ लेनी है, क्या करना है, कहाँ रेजिस्टेंस है, वो कल के लेवल्स अभी हम निकालते हैं। तो कल के लेवल्स के लिए पहले हम निफ्टी देखते हैं। निफ्टी में हमें क्या देखना है कल। तो निफ्टी में हमें अगर देखें तो निफ्टी में आज का मोमेंट ये रहा, और आज के मोमेंट के ऊपर आप देखो तो आज पूरा दिन मार्केट ओपन होकर कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन ही करती रही है। वैसे भी जब मार्केट कोई एक बुल रन दे देती है तो बुल रन देने के बाद वो थोड़ा सा मार्केट रुकती है, और वहाँ से एक दोबारा ट्रेंड या तो अप ट्रेंड होगा या वो डाउन ट्रेंड होगा। वहाँ से कहीं ना कहीं वो डाउन में जाके कहीं रीटेस्ट करके फिर निकलेगा, या वो वहीं से एक थोड़ा सा रुक के थोड़ा सा होल्ड होकर फिर वो एक अप ट्रेंड देता है। तो हमें अभी देखना ये है कि कल अगर हमारा ये हाई ब्रेक होता है तो हमें एक अप ट्रेंड मिल सकता है। तो अप ट्रेंड में जो हमारा पहला टारगेट रहेगा वो टारगेट हमारा यही होना चाहिए कि ये टारगेट हमें कल अगर अप ट्रेंड में मिलता है तो हमें ये टारगेट कल मिल सकता है। ठीक, ये टारगेट हमें मिल सकता है। और अगर डाउन ट्रेंड में रहता है कल की डेट में तो हमें डाउन ट्रेंड में भी, अगर हम देखें अगर डाउन ट्रेंड में मिलता है तो डाउन ट्रेंड में हमारे पास जो सपोर्ट आ रही है वो सपोर्ट हमारी पहली सपोर्ट ये बन रही है। यहाँ से कहीं वो दोबारा रिवर्स हो सकता है इस तरह से, या फिर यहाँ से ये नीचे का एक ट्रेंड पकड़ेगा। नेक्स्ट हमारी जो सपोर्ट बन रही है वो ये बन रही है। अगर इसको हम फीबो लेवल लगा के भी देखें तो हमारी यही सपोर्ट बनती है। अगर हम ध्यान से देखें तो मैं आपको दिखाता हूँ, तो अगर आप देखो तो यही हमारी फीबो लेवल भी बन रही है। फीबो लेवल की अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे यही लेवल आ रहे हैं। देखिए, एक लेवल हमारा ये आ रहा है और एक लेवल ये आ रहा है। तो मार्केट अगर कल गैप डाउन खुलती है और यहाँ कहीं खुलती है तो एक हमें अप ट्रेंड मिल सकता है, जिसके रेजिस्टेंस एक ये रहेंगे और एक ये रहेंगे। अगर मार्केट कल डाउन ट्रेंड ना खुल के कहीं अप ट्रेंड खुलती है और इस जोन को, इस प्रेशर जोन को, इस सेलिंग जोन को पार करके, जो कि ये फीबो का लेवल भी है, इस फीबो लेवल को पार करके अगर हमारी मार्केट निकलती है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जाके ही वो रुकेगी, या यहीं पे जाके 24,750 के आसपास, जो कि एक
हमारा स्ट्राइक प्राइस भी है यहाँ पे। अगर हम देखें तो स्ट्राइक 24,750 है। अगर हम ओवाई को देखें तो कॉल साइड काफ़ी अच्छा ओवाई आज बिल्ड हुआ है। और अभी टोटल ओवाई में ये डिसीजन लेना बड़ा मुश्किल है कि कॉल साइड जा रही है मार्केट या पुट साइड जा रही है। लेकिन जो हमें टेक्निकल के थ्रू दिख रहा है, जो हमें प्रेशर दिख रहा है, जिस हिसाब से हम देख पा रहे हैं, वो हमें ये दिख रहा है कि कल जिस हिसाब से आज की मार्केट का मूवमेंट रहा, वो कहीं ना कहीं एक हमें प्रेशर ही शो करता है, क्योंकि ये एक फीवो लेवल है, एक मेजर रेजिस्टेंस इसको आप बोल सकते हो कि ये एक मेजर रेजिस्टेंस है हमारी। और इस लेवल से अगर मार्केट कल नीचे आता है तो पहले यहाँ और फिर यहाँ, उसके बाद ही मार्केट एक मूवमेंट, क्योंकि ये एक हमारा ट्रेंड फिर बन सकता है, एक मार्केट मूवमेंट ले सकता है। तो इस तरीके से कल के लिए हम निफ्टी को देखेंगे। और बैंक निफ्टी को अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी में आज का मूवमेंट क्या रहा, और कई दिनों का जो हमारा चैनल है बैंक निफ्टी उसी के आसपास ही चल रहा है। और चैनल का मतलब यहाँ पे हम देखिए ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, ट्रेंड लाइन को प्रॉपर रिस्पेक्ट दे रहा है, वहीं से रेजिस्टेंस ले रहा है। और अगर आप देखो तो आज की डेट में मार्केट जब ओपन हुआ है, ओपन होने के बाद उसने इसी ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट दिया और रिस्पेक्ट देता हुआ ही चल रहा है। कहीं ना कहीं अगर कल ये ब्रेक, जब ये कल हमारा ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो हमें एक ट्रेड मिल सकता है। लेकिन आज हमें बैंक निफ्टी में कहीं भी कोई प्रॉपर ट्रेड, कोई प्रॉपर कैंडल सेटअप या हमारा सेटअप कहीं नहीं मिला। अगर आप देखो तो हमें हमारा सेटअप कहीं भी आज की डेट में नहीं मिला। अगर हम निफ्टी की बात करते हैं तो हमें जहाँ जहाँ हमारा सेटअप मिला है, आप सेटअप के लिए मेरे वीडियोस को देख सकते हैं। 513 OC का सेटअप एक ही हमें मिला, ये मिला निफ्टी में मिला। बैंक निफ्टी में हमें कहीं भी प्रॉपर सेटअप नहीं मिला आज की डेट में। अगर आप देखो तो कहीं पे भी हमें प्रॉपर सेटअप नहीं मिला। ये कैंडल बहुत बड़ी थी, इस कैंडल में हमें एंट्री करनी ही नहीं है। हम छोटे स्टॉप लॉस के साथ बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं, तो इसमें करनी ही नहीं थी हमें। और इसमें हमें आज कहीं भी पूरा दिन कोई ट्रेड प्रॉपर बैंक निफ्टी में नहीं मिला। तो बैंक निफ्टी को कल अगर हम देखते हैं, अगर गैप अप खुलती है तो गैप अप खुलने के बाद अगर वो इस जोन को क्लियर करती है तो हमारा पहला टारगेट जो रहेगा वो यही रहेगा हमारा। हम इसी टारगेट से आगे जाएंगे और अगर हमारा सेटअप मिलेगा तभी हम ट्रेड करेंगे। और अगर कहीं इसी जोन में खुलती है जिस जोन में है, तो इस जोन में खुलने के बाद हमारा जो टारगेट रहेगा, पहला टारगेट हमारा यही रहेगा, फर्स्ट रेजिस्टेंस हमारा यही होगा। अगर हम आज की कैंडल्स के हिसाब से अगर हम फीवो लेवल लगा के देखते हैं तो ये हमारा फीवो लेवल आज की डेट में है। अगर हम इसे देखते हैं तो देखिए बिल्कुल फीवो लेवल को ही रिस्पेक्ट दिया पूरा दिन प्रॉपर। तो ये हमारा एक रेजिस्टेंस ये है हमारा, ये हमारा रहेगा रेजिस्टेंस, और एक रेजिस्टेंस हमारा ये रहेगा। सपोर्ट आप लोगों ने देख ही लिया, सपोर्ट कहाँ से है, बाइंग जोन हमारी कौन सी है। कोई भी ट्रेड बिना स्टॉप लॉस के मत लीजिए। सेटअप मैंने दिया हुआ है, पूरा इजी सेटअप है, ओआई को देखने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। आप इजी सेटअप के साथ ट्रेड कीजिए। और ये मैंने लेवल्स अभी मैं पोस्ट भी कर दूंगा। अगर ट्विटर हैंडल आप लोगों ने फॉलो नहीं किया हो तो मेरा ट्विटर हैंडल आप फॉलो कर लीजिए और ये टारगेट लेके चलिएगा अगर कल की डेट में ये रहता है हमारा निफ्टी, बैंक निफ्टी अगर इसको क्रॉस करती है। अब बात करते हैं जो हमने कल ग्रुप में ट्रेड डाले थे, क्या वो ट्रेड हमारे टारगेट तक आज पहुंचे। तो पहले था हमारा त्रिवेणी इंजीनियरिंग्स। कल के लिए मैंने आज के लिए बोला था कि आज इसमें कहीं अगर ब्रेकआउट आएगा इस जोन के बाद कहीं हम इसको ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर आप देखो तो ये बहुत अच्छा मूवमेंट दिया आज त्रिवेणी इंजीनियरिंग्स ने, अच्छी वॉल्यूम थी। अगर आप देखो तो अच्छी वॉल्यूम के साथ त्रिवेणी इंजीनियरिंग्स आज मूवमेंट दिया हमें, और आज का दिन 12% करीब चला है। और हमें कहीं इसमें जो ट्रेड हमें मिली थी, ये ट्रेड मिली थी, हमारा सेटअप प्रॉपर बना था। अगर आप हमारा 2 कैंडल सेटअप भी फॉलो करते हैं तो हमें प्रॉपर ये, अगर 2 कैंडल सेटअप देखो तो आप हमें ये 2 कैंडल सेटअप भी मिला था। और हमारा जो प्रॉफिट आया था वो ये देखिए, हमारा टारगेट आज की डेट में 1:1 और 1:2 का टारगेट भी हमें आज मिल गया था। तो ये हमारा जो हमने कल ट्रेड दी थी अपने ग्रुप में, ये उसकी ट्रेड थी। बिना स्टॉप लॉस के हम कोई ट्रेड नहीं करते। अगर आप देखो तो यहाँ पे ये हमारा, अगर 2 कैंडल सेटअप भी लेके चलूँगा तो 2 कैंडल सेटअप भी अगर आप देखो तो ये 2 कैंडल सेटअप में इसने 1:2 का टारगेट हमें पूरा दिया था आज। जबकि इस पर मैं बोलता हूँ कि हाफ क्वांटिटी को 1:1 पे और 1:2 पे फुल क्वांटिटी को बुक करा करिए, ताकि आपका स्टॉप लॉस सिक्योर रहे, ताकि आपकी मनी सिक्योर रहे। और 2 कैंडल सेटअप तो बेहतरीन है, वो तो आप देख ही रहे हो, उसमें तो प्रॉफिट आता ही आता। वॉल्यूम भी बहुत अच्छी थी इसमें आज, और मैंने ये कल डाला था, ये इसका ब्रेकआउट आएगा, इस ब्रेकआउट के बाद एक हमें मूवमेंट मिल सकती है इस लेवल के ब्रेकआउट के बाद। फिर मैंने एक आपको FSL दिया था आज के लिए, कई लोगों को मैंने FSL के लिए बोला था, और इसने भी हमें आज बहुत अच्छा ट्रेड दिया। अगर मैं इसमें आपको दिखाऊं तो इसमें 2 कैंडल सेटअप भी आया और हमारा इसमें
513 OC भी आया, ये देखो आप, ये 513 OC आया हमारा। और अगर आप 2 कैंडल सेटअप देखना चाहोगे तो 2 कैंडल सेटअप हमारा जो मिला था हमें, वो यही 2 कैंडल मिल गई थी हमें सुबह सुबह, लेकिन ये कैंडल बहुत बड़ी थी, लेकिन 513 OC ने ही हमें पहले ही प्रीवियस एंट्री दे दी थी। अगर आप 2 कैंडल सेटअप पे जाना चाहते हो तो ये आज आपको ट्रेड बहुत बड़े स्टॉप लॉस के साथ था, आपको ये ट्रेड नहीं लेना चाहिए था। लेकिन अगर जिन्होंने भी ट्रेड ये लिया होगा 2 कैंडल सेटअप में तो निकले तो वो प्रॉफिट में ही होंगे, लेकिन टारगेट नहीं अचीव हुआ हमारा। तो अगर आप इसको यही 2 कैंडल सेटअप की जगह 513 OC में अगर आप गए होते तो 513 OC में टारगेट हमें बहुत अच्छा मिला था सुबह की। जैसे कि मैं बोलता हूँ 9:15 की कैंडल ही सबसे बड़ी कैंडल होती है। अगर आप देख लो 1:1.5 और 1:1:2 हमें प्रॉपर मिला, तो ये भी हमें बहुत अच्छा मिला। अब हम कल के लिए बात करते हैं, कल कौन कौन से स्टॉक्स को हमें साथ में निफ्टी बैंक निफ्टी के साथ देखना चाहिए। तो कल अगर हम देखें तो कल हमारे पास एक ही आपको अशोक लेलैंड मिलेगा। अशोक लेलैंड पे अगर आप जाओगे तो ये ब्रेकआउट अच्छा आया है, हमें यहाँ से अगर कोई हमारा सेटअप या हमारा टारगेट मिलता है तो हमें फर्स्ट टारगेट हमारा ये रहेगा, और सेकंड टारगेट लिए अगर हम जाएंगे तो सेकंड टारगेट ले अशोक लेलैंड में हम यहाँ जा सकते हैं। बिना स्टॉप लॉस से कोई ट्रेड मत कीजिएगा, ये हमारा पहला। अगर हम जाते हैं तो कल की डेट में अगर अच्छा मूवमेंट मिल जाता है तो हमें ये हमारे टारगेट कल की डेट में मिल सकता है। ये रहा अशोक लेलैंड। और अशोक लेलैंड के बाद हम बात करेंगे NBCC की। NBCC भी बहुत अच्छा स्टॉक है, और इस स्टॉक अगर आप देखोगे तो इस स्टॉक में भी हमें एक अच्छा मूवमेंट, आज ब्रेकआउट मिला, ब्रेकआउट के बाद एक ट्रेड मिला। लेकिन अगर आप एक कल देखो कि कल की डेट में अगर ये हमारा ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट देता है तो फर्स्ट टारगेट हमारा 198 ही रहेगा, और उसके बाद सेकंड टारगेट जो रहेगा हमारा, जो सेकंड टारगेट रहेगा कल के लिए वो रहेगा हमारा, अगर ब्रेकआउट आपको मिलता है तो हमारा ये टारगेट रहेगा। बिना सेटअप के एंट्री मत कीजिएगा। 2 स्टॉक्स कल के लिए मैंने आपको बोले हैं, और आपको जब तक सेटअप ना मिले तब तक आपने निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं करना। आपको ट्रेड मिल जाए तो तभी ट्रेड कीजिए। हैप्पी ट्रेडिंग, फिर मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, फॉलो करना ना भूलें। और अगर आपके कोई स्टॉक्स ऐसे हैं जो आपके पोर्टफोलियो में जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं कि उसमें रेजिस्टेंस कहाँ पे है, सपोर्ट कहाँ पे है, या किस तरीके से उसको आप ट्रेड करना चाहते हो, या उसमें आप बने हुए हो, या बहुत पुराना स्टॉक आपने लिया उसमें आप फंसे हुए हो, तो अगर आप उसके लिए पूछना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। और हो सकता है मैं नेक्स्ट जब मैं कल आऊँ तो कल मैं आपको बताऊं, तो इसके लिए प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिए ताकि मैं आपको बता सकूं। थैंक यू।